क्या आपने कभी किसी इंसान को अपनी ही चिता पर जिंदा लेटे देखा है? क्या कोई अपने घर को बचाने के लिए मौत को गले लगाने की कसम खा सकता है? आदिवासियों पे अत्याचार नहीं सहेंगे। न्याय दो या मार दो। और क्या विकास की सबसे बड़ी परियोजना किसी के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बन सकती है? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि ये परियोजना लाखों लोगों की प्यास बुझाएगी, खेतों तक पानी पहुंचाएगी और इससे बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हजारों ग्रामीण कह रहे हैं कि इसी परियोजना की कीमत उन्हें अपना घर, अपनी जमीन, अपनी खेती और अपनी पहचान खोकर चुकानी पड़ेगी। इसी दर्द ने जन्म दिया चिता सत्याग्रह को। 17 दिन तक ग्रामीण प्रतीकात्मक चिताओं पर लेटे रहे। उनका कहना है, अगर घर छीनना ही है तो हमें इसी चिता पर मर जाने दो। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, इसे ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है, ग्रामीण इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और 17 दिन तक चले चिता सत्याग्रह की पूरी कहानी क्या है। सबसे पहले समझिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट क्या है। भारत में कई नदियां ऐसी हैं जहां पानी जरूरत से ज्यादा है, जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हर साल सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार ने तैयार की देश की पहली इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स परियोजना, यानी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की केन नदी का पानी बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 44,605 करोड़ रुपए है। सरकार का दावा है कि इससे बुंदेलखंड के लाखों किसानों को सिंचाई मिलेगी, लाखों लोगों के घरों तक पानी पहुंचेगा और सूखे से राहत मिलेगी, खेती की पैदावार बढ़ेगी और पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। यहीं से इस परियोजना का दूसरा पक्ष भी सामने आता है। जिस बांध और जलाशय से विकास की उम्मीद दिखाई जा रही है, उसी की वजह से पन्ना और छतरपुर जिले के कई गांव डूब क्षेत्र में आने वाले हैं। इसका सीधा असर हजारों परिवारों पर पड़ेगा, जिन्हें अपने घर, खेत और आजीविका छोड़नी पड़ सकती है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें अपनी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया गया। कई लोगों का कहना है कि सिंचित जमीन को असिंचित बताकर कम कीमत तय कर दी गई। कुछ स्थानों पर प्रक्रिया पूरी किए बिना ही मकानों पर बुलडोजर चलाने के भी आरोप लगाए गए। वहीं पुनर्वास की व्यवस्था को लेकर भी लोगों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि सिर्फ आर्थिक सहायता से उनकी जिंदगी दोबारा नहीं बच सकती। 3 जुलाई को छतरपुर जिले के कूपी गांव के पास वराना नदी के किनारे एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। पन्ना और छतरपुर के 24 से ज्यादा गांवों के किसान और आदिवासी यहां इकट्ठे हुए। सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर आमरण अनशन पर बैठ गए और आंदोलनकारियों ने प्रतीकात्मक चिताएं बनाकर उन पर लेटकर विरोध दर्ज कराया। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि अगर उनकी जमीन और घर नहीं बच सकते तो उनके लिए जीवन भी बेकार है। इसी वजह से इस आंदोलन को चिता सत्याग्रह और फांसी सत्याग्रह जैसे नाम दिए गए। लगातार 17 दिनों तक ग्रामीण इसी तरह डटे रहे और अपनी मांगों पर भी अड़े रहे। करीब 17 दिन बाद हालात बदल गए। लगातार बारिश के कारण वराना नदी का जल स्तर बढ़ने लगा और प्रशासन ने इसे आंदोलनकारियों की जान के लिए खतरा बताया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने आंदोलन स्थल खाली कराया। आमरण अनशन पर बैठे अमित भटनागर को अस्पताल पहुंचाया, जबकि अन्य प्रदर्शनकारियों को बसों के जरिए उनके गांव भेज दिया गया। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें जबरन हटाया गया और मीडिया से बात तक नहीं करने दी। आंदोलनकारी साफ कहते हैं कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का पूरी तरह पालन किया जाए और प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक पुनर्वास मिले। उनका कहना है कि सिंचित जमीन का सही मूल्यांकन किया जाए, राहत राशि बढ़ाई जाए
और विस्थापित परिवारों को बसने के लिए नई जमीन उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीण पुनर्वास पैकेज को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 12,50,000 रुपए किए जाने की मांग कर रहे हैं, ताकि वह नई जगह अपना जीवन फिर से शुरू कर सके। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ये परियोजना बुंदेलखंड के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और प्रभावित परिवारों के हितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सरकार के मुताबिक राहत एवं पुनर्वास पैकेज में संशोधन किया गया और पात्र परिवारों को 12,50,000 रुपए या फिर प्लॉट के साथ निर्माण सहायता देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि विकास और पुनर्वास के बीच संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये विवाद सिर्फ मुआवजे और पुनर्वास तक सीमित नहीं है। पर्यावरणविद का कहना है कि इस परियोजना का असर पन्ना टाइगर रिजर्व और आसपास के जंगलों पर भी पड़ सकता है। अनुमान लगाया गया कि परियोजना के लिए करीब 46 लाख पेड़ों की कटाई करनी पड़ सकती है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या विकास की कीमत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर चुकाई जानी चाहिए या फिर ऐसा रास्ता निकाला जाए जहां विकास और प्रकृति दोनों साथ चले। एक तरफ पानी, खेती और विकास का सपना है, दूसरी तरफ घर, जमीन, रोजगार और पीढ़ियों की यादें। ग्रामीण साफ कह रहे हैं कि जब तक उचित मुआवजा, सम्मानजनक पुनर्वास और न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार विकास और विस्थापन के बीच ऐसा रास्ता निकाल पाती है जहां ना बुंदेलखंड की प्यास अधूरी रहे और ना ही किसी परिवार को अपने ही घर की खातिर चिता पर लेटना पड़े। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट और चिता सत्याग्रह पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।